मीशो पर सेलिंग से पहले आप मीशो सेलिंग का फंडा समझ लो, अदरवाइज कितना भी लिस्टिंग कर लो, कितना ऑप्टिमाइजेशन कर लो, सेल आने वाली नहीं है। देखो मेरे सामने मीशो का आज सेलर पैनल नहीं बायर पैनल खुला हुआ है, और अगर आप बायर पैनल को समझ गए, यानी कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ प्लेस होगा, कहाँ के लिए मुझे बिडिंग करनी है, कैसे मीशो पर जो है वो बायर मेरे प्रोडक्ट तक आएगा, ये सारा डिटेल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है डिटेल बिजनेस नहीं कर पाओगे। अब देखो ये होता कैसे, मैं आपको बताता हूं। कोई भी बायर जब मीशो पर आता है, उसको शॉपिंग करनी है मीशो पे, वो बायर ऐप ओपन करता है। ये मैंने वेब वर्जन खोल रखा है, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने मीशो ओपन करा, वो देखता है कि ऊपर यहाँ पर टॉप में कैटेगरीज लिखी हुई हैं, जैसे पॉपुलर, कुर्ती एंड लहंगा, वुमेन एंड वेस्टर्न, लॉन्जरे हो गया, मेंस हो गया, किड्स टॉयज हो गया, वगैरह वगैरह, सारी कैटेगरीज लिखी है। तो क्या लगता है वो इनमें से किसी पे क्लिक करेगा? जैसे लेट्स सपोज उसको मेंस में कुछ चाहिए तो मेंस में क्लिक करेगा और शॉपिंग करेगा? नहीं, मीशो पर ऐसे शॉपिंग नहीं होती, इसको बोलते हैं ब्राउजिंग। ऐसे शॉपिंग नहीं होती है, और ये आपको भी पता है, आप भी मीशो पे शॉपिंग करते होंगे, आप इसको एग्री कर सकते हो, ठीक है। मीशो पर मैक्सिमम जो शॉपिंग होती है वो होती है एक सिंपल एल्गोरिदम से, जिसका नाम है PRISM। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप मीशो पर सेलिंग के किंग बन सकते हो। अब प्रिज्म का फुल फॉर्म होता क्या है? पर्सनलाइज्ड रैंकिंग एंड इंटेंट सिग्नल मॉड्यूल। इसका मतलब है कि मीशो पर मैक्सिमम जो 70%, ये मीशो के ओनर ने भी बता रखा है लिंक्डइन पे पोस्ट करके, 70% शॉपिंग जो होती है मीशो पर, जो भी आपके ऑर्डर आ रहे हैं वो कैसे आते हैं? ये प्रिज्म मॉडल से आते हैं। प्रिज्म मॉडल का मतलब क्या है? कस्टमर उसको जो चीज पसंद है, लेट्स सपोज कस्टमर आया बायर ऐप पर, उसने नीचे स्क्रॉल करा, नीचे स्क्रॉल करा, करते गया करते गया करते गया, और यहां पर उसको कुछ प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये इयररिंग्स वगैरह शो हो रही हैं, ये कुछ क्राउन वगैरह हैं, ये कुर्तीज से सेल हो रही है। तो ये हर कस्टमर को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से मीशो खुद ब खुद दिखाता है। ये मीशो का एल्गोरिदम, या आप इसको एआई बोल सकते हैं, ऐसे काम करता है। जैसे कि लेट्स सपोज आप ज्यादातर बातें जो है वो कार की करते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी उसी चीज के बारे में सर्च करते हो, आप इधर उधर भी उस चीज के बारे में ढूंढ रहे हो कोई चीज, तो मीशो एल्गोरिदम को समझ में आ जाता है कि आप कार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो। तो आप देखना, आपके यहां पर ब्राउजिंग में जैसे आप होम पेज पे जाओगे, ज्यादातर जो आइटम आएंगे वो कार मटेरियल या फिर कार एसेसरीज को लेके आने वाले हैं। तो अब अगर मुझे भी मीशो पर अपनी सेल बढ़ानी है तो मैं एक चीज समझ जाऊंगा कि 70% सेल प्रिज्म एल्गोरिदम के थ्रू आती है। तो इसका मतलब मुझे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज है मीशो पे। मीशो पर ऑर्गेनिक रीच सबसे ज्यादा होती है। दैट मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट लेट्स सपोज टॉयज का है और आपने अच्छी फोटोज उसमें लगा रखी है, अच्छा टाइटल एक लिखा हुआ है, आपने जब लिस्टिंग कर रहे थे तो उसकी मल्टीपल डिटेल्स लिख रखी हैं, और आपके पास उसके बहुत सारे वेरिएशंस ऑलरेडी आपने बना रखे हैं। अब जो भी कस्टमर टॉयज के बारे में बात कर रहा होगा, टॉयज सर्च कर रहा होगा, उसके घर में टॉयज बार बार ऑर्डर होता होगा, उसको ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स यानी कि टॉयज दिखाए जाएंगे, और वहां से आपकी 70% सेल आने वाली है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। अब दूसरी चीज, अब ये तो था पहला एल्गोरिदम जो आपको मीशो का समझना जरूरी है, यानी कि ऑर्गेनिक रीच। अब इस ऑर्गेनिक रीच को हम ज्यादा से ज्यादा सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट कस्टमर को शो तो होगा, लेकिन आपके साथ साथ 4 कॉम्पिटिटर या 10 कॉम्पिटिटर और होंगे जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। सो आपका प्रोडक्ट शो तो हो गया कस्टमर को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन सबसे पहले देखी जाएगी आपकी प्राइमरी इमेज, यानी कि जो ये फोटो दिख रही है। प्राइस सेकेंडरी है, सबसे पहले प्राइमरी इमेज। अब आप एक चीज बताओ, ये भी देखिए हेयर क्लिप्स बेच रहे हैं, ये भी हेयर क्लिप्स बेच रहे हैं, ये भी हेयर क्लिप्स बेच रहे हैं। 200 रिव्यूज, 1900 रिव्यूज, यहां पर 3000 रिव्यूज। रीजन इनके पीछे क्या है? यहां पर लिमिटेड चीजें मिल रही है, यहां पर कुछ कुछ आइटम मिल रही है, यहां पर देखो कितनी मल्टीपल चीजें मिल रही हैं। कस्टमर को लगेगा कि हाँ इसमें बहुत सारा, पैक ऑफ 100 मुझे मिल रहा है, वो भी सिर्फ 25 रुपए में, ये क्या चीज आ गई, और कस्टमर इस पर तुरंत क्लिक कर रहा है। तो ऐसा तो आपको नहीं बेचना है। सबसे पहले तो जहां पर लॉस हो जाए, आपको कोशिश करनी है जहां पर आपको प्रॉफिट हो। अब सबसे पहला काम, जैसे मैंने बोला, आपको अपनी प्राइमरी इमेज में करनी है। कैसे, इसको समझते हैं। लेट्स सपोज आप बेच रहे हो, मैं यहां पर सर्च करता हूं वॉच।
आप कौन सी कैटेगरी में सेल करते हो मुझे कमेंट में बता देना। अब सपोज आप वॉच बेच रहे हो तो आपको अपने प्राइमरी इमेज में क्या क्या बदलाव करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी घड़ियां दिख रही हैं, लेकिन किस घड़ी पर कस्टमर सबसे पहले क्लिक करेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर सारी नॉर्मल इमेजेस हैं, ठीक है। ये वाला आप देखो बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ आ रहा है, जिससे कस्टमर के ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर क्लिक करेगा, क्योंकि ये देखिए बाय वन गेट वन। इस टाइप से आप प्रोडक्ट की प्राइमरी इमेज में मीशो पर कुछ भी लिख सकते हो, ये फ्री इसके साथ ये फ्री इसके साथ। तो इस टाइप से आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्जन मिलने वाला है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम ये देखिए यहाँ पर कितना अट्रैक्टिव तरीके से कैटलॉग बनाया गया है। 3 प्रोडक्ट है, उसके साथ ये फ्री मिल रहा है। तीसरा यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन कैटलॉग बना रखा है, इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का प्रोडक्ट के जो इन्फोग्राफिक्स हैं वो आप प्राइमरी इमेज में ही लगाएंगे तो बहुत अच्छा कन्वर्जन आएगा। उसके बाद बाय वन गेट वन फ्री, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद बिग सेल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्राइमरी इमेज में आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मीशो पर ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपकी ये फोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो फोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो प्रिज्म मॉडल से हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली कस्टमर तक तो पहुँच रहा है, लेकिन अगर आपकी सेल नहीं आ रही है इसका मतलब आपका प्राइमरी इमेज में दम नहीं है, आप वैसी इमेज बना रहे हो जैसे और लोग बना रहे हैं। एक और कैटेगरी का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो इस बार मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वाटर बॉटल। चलिए वाटर बॉटल में आप देखिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रखा है सेलर्स ने। देखिए इस टाइप से बना रखा है, जहां पर एक ब्रश फ्री स्टील कवर इस टाइप से मिल रहा है करके उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये नॉर्मल इमेज है, ये तो हर कोई लगा रहा है। ऑब्वियसली इस पे प्रोडक्ट प्राइस की वजह से सेल आ रही है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें देखिए 73 रुपये में बिक रहा है, मैं इससे अच्छा कैसे बेचूं। तो आप प्रोडक्ट कंपैरिजन वाली वीडियो फोटोज लगा सकते हो। और कौन सा लगा सकते हो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबने अपने बॉटल सिंपल से यहाँ पे फोटो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सेलर देखो उन्होंने कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करा हुआ है। ये देखो प्रोडक्ट की फोटो भी लगा दी, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, लीक प्रूफ, रस्ट फ्री, बीपीए फ्री, 1 लीटर कैपेसिटी, सारी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट के बारे में वो लिखा हुआ है। और 232 रुपए में बेचने के बावजूद भी इनके आप रेटिंग देख लो, इस हिसाब से इनकी सेल का अंदाजा आप लगा सकते हो। दूसरा फ्री बॉटल क्लीनिंग ब्रश यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे बहुत अच्छा कन्वर्जन आ रहा है और इसमें प्राइस भी कम है तो इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन इसका आप देखो 280 रुपीज़ का है, पैक ऑफ 2 लिख के 2 यहाँ पर बेच रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा कन्वर्जन आ रहा है। सो कैटेगरी आपकी कोई भी हो, आप प्राइमरी इमेज में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो कस्टमर को चाहिए अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करो, कुछ फ्री देने की कोशिश करो। और हाई फाई इमेजेस की बजाय कुछ नॉर्मल सी इमेजेस भी बहुत अच्छा कन्वर्जन करती है। जैसे अगर आप जैसे फैशन प्रोडक्ट में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये एक प्रोफेशनल फोटो है, इस पे कोई ज़्यादा अट्रैक्शन है नहीं, लेकिन ये 2 फोटोज आप चेक करो कितने नॉर्मल है। किसी ने भी अपने घर पे बना के इसको इस टाइप का कोलाज बना के डाल दिया है और देखिए 1000 से ऊपर रिव्यू हैं। अगेन आप ये वाली फोटो देखो, सिंपल एक सेल्फी है, 2000 से ऊपर रिव्यूज हैं। सो इस टाइप से आपके प्रोडक्ट के आपने कोशिश करनी है कि जितनी जेन्युइन फोटो हो सकती है उतनी जेन्युइन आप डालने की कोशिश करो। ये देखो आप इसमें देखो ना फेस दिख रहा है मॉडल का, ना कुछ, किसी ने अपने घर के या फिर ऑफिस में फोटो खींच के डाल दी है, वो बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है। इसको देखो ये 4 फोटोज इस टाइप से कोलैब, दैट मींस हर कैटेगरी में आप इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और ये मीशो पे आपके 70% सेल लेके आएगा, आपको कंपटीशन से थोड़ा हट के दिखाएगा। तो पहला मॉडल तो यही है। अब और अगेन नेक्स्ट मॉडल्स की बात करते हैं। दूसरा, मीशो पर आपका प्राइस देखता है कस्टमर। और तीसरा, अब आते हैं सर्चेबिलिटी के ऊपर। जब भी मीशो पर कोई बायर आता है तो वो सर्च करता है, लेट्स सपोज उसको चाहिए टॉवेल, तो वो लिखेगा TOWEL, जो भी उसको स्पेलिंग आती है वो लिखने की कोशिश करेगा। अब उसको यहाँ पर देखिए सजेशंस आते हैं, टॉवल्स फॉर किड, टॉवल सेट, टॉवल रॉड, टॉवल फॉर बेबी, तो उसको जो भी चाहिए। तो टॉवल फॉर बाथ, लेट्स वो टॉवल फॉर बाथ चाहिए, वो इसको क्लिक करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा लिस्टिंग, शॉर्टिंग या फिर कीवर्ड्स वगैरह काम नहीं करते मीशो पे। सिंपल सा टॉवल फॉर बाथ लिखा तो आपके टॉवल्स यहाँ पर लिस्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब कस्टमर एक फिल्टर्स भी लगाता है कई बार यहाँ पे, लेकिन बहुत कम ऐसे फिल्टर लगाए जाते हैं। तो कलर्स आप अपने प्रोडक्ट के प्रॉपरली जब लिस्टिंग करो तो प्रॉपर मेंशन करके रखना। आपका टॉवल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो भी ज़रूर यहाँ पर डाल
निकाल के रखना, फैब्रिक क्या है, प्राइस तो ऑब्वियसली रखोगे, रेटिंग तो शॉर्टिंग होगी, कॉम्बो है नहीं है, डिस्काउंट कितना है मीशो गोल्ड में है नहीं है, मीशो मॉल में मटेरियल उसका क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप लिस्टिंग करोगे तो आपसे पूछी जाएंगी। तो आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपनी लिस्टिंग की है उतनी ज़्यादा दोगे, ताकि जब कस्टमर यहाँ पर आके इस टाइप से स्पेसिफिक सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट आएगा, और कस्टमर अगर यहाँ से फिल्टर लगा के सर्च करेगा तो भी आपका प्रोडक्ट आने वाला है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे जो है मीशो बायर शॉपिंग करता है। अब आ जाते हैं तीसरे तरीके पे, जो कि मेरे हिसाब से अगर 70% प्रिज्म से होता है तो 20% इससे भी होता है, और वो क्या है, वो है इनऑर्गेनिक तरीका अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। देखिए ऑर्गेनिक तो हमने देख लिया, मतलब बिना पैसे दिए, पेड वाले अब देखते हैं हम, मतलब कि पैसे दे के एड लगा के प्रमोशन करके भी हम अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग को कैसे इंप्रूव मीशो पर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रमोशन। तो प्रमोशन में आप यहाँ पर देखो कुछ कुछ प्रोडक्ट पे, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर देखो टाइमर चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी टाइमर चल रहा है। तो ये है फ्लैश सेल्स। जब आप मीशो पे प्रमोशन डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहाँ पर आप फ्लैश सेल डील अपने प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हो, और वही चीज़ें यहाँ पर बायर पोर्टल पे दिखेंगे। और जब ये कस्टमर को दिखेगा इसमें इतना ही टाइम बचा हुआ है, तो कस्टमर इसको फटाफट बाई करने के लिए एफर्ट्स करेगा। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ एडवर्टाइजिंग। जब भी कस्टमर कुछ भी सर्च करता है तो टॉप के जो भी स्लॉट्स होते हैं वो एडवर्टाइज वाले होते हैं। अभी यहाँ पर वेब पोर्टल है तो नहीं दिख रहा है, मैं फ़ोन का दिखा देता हूँ, इसमें आ रहा है। तो टॉप के पोर्टल एड्स के होते हैं, यानी कि ऐड चला के भी आप मीशो पर 300 रुपये पर डे का ऐड चला के मिनिमम आप अपने प्रोडक्ट्स को आगे पुश कर सकते हो। टॉप में नहीं, जहां अभी है उससे आगे पुश कर सकते हो, इससे भी आपका काफ़ी अच्छा कन्वर्जन आता है। नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट पे कोशिश करनी है कि इस टाइप से एम ट्रस्टेड बैच आए, जिससे आपके प्रोडक्ट पे कस्टमर को ट्रस्ट हो जाए। अब एम ट्रस्टेड बैच आएगा कैसे, तो इसके लिए आपको एम ट्रस्टेड सेलर बनना पड़ेगा, फिर आपका एम ट्रस्टेड बैच आएगा। नेक्स्ट आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। देखिए अगर ये देखिए अगर 4 है, 3.9 है, 4 है, तो ये ग्रीन में आ रहा है, यानी कि कस्टमर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन वहीं कुछ प्रोडक्ट पे 3.2 है तो यहाँ पर जो है क्लिक्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को यहाँ पे भरोसा नहीं होता है। इसके साथ साथ कोई भी प्रोडक्ट पे अगर कस्टमर क्लिक करता है, लेट्स सपोज उसको ये वाला चाहिए, अब वो इस पेज में आने के बाद देखेगा आपके प्रोडक्ट के रिमेनिंग इमेजेस, बाकी इमेजेस आपने कैसे बना रखे हैं। तो बाकी इमेजेस में आप प्रॉपर कस्टमर की सारी क्वेरीज को सॉल्व करो, लिखने की बजाय यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इमेज में दिखाओ आपका प्रोडक्ट क्या काम आता है, इसकी क्या खासियत है, औरों से ये क्यों बेहतर है, इसका साइज क्या है, ये क्या, एवरीथिंग जो भी कस्टमर, क्वालिटी भी दिखाओ प्रोडक्ट की, थोड़ा जूम करके, जितना डिटेल में प्रोडक्ट को देख पाएगा कस्टमर उतना उसके डाउट सॉल्व होंगे और उतना वो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में कस्टमर क्या करता है, यहाँ पर जो रेटिंग रिव्यू हैं आपके प्रोडक्ट्स के वो चेकआउट करता है। उसके लिए कस्टमर नीचे जाता है, यहाँ पर टॉप के जो 4-5 रिव्यूज हैं वो देखेगा। जैसे इसने ये वाला देखा कस्टमर ने कि भाई यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट इज बेस्ट, आप लोग इसे ले सकते हैं, थैंक्स मीशो, ये फोटो भी डाली है। ये मनप्रीत सिंह ने यहाँ पर कमेंट किया है कि वर्थ बाइंग, बहुत अच्छा है। तो 2-3 जैसे ही रिव्यूज पड़ेगा कस्टमर, उसको इसमें कन्वर्जन आपको आ जाएगा और आपको एक ऑर्डर मिल जाता है। प्लस मीशो पर शेयर करके भी बहुत ज़्यादा जो है ऑर्डर्स आते हैं। आज भी बहुत सारे लोग मीशो पे कैटलॉग एक दूसरे को शेयर करते हैं, कमीशन कमाते हैं। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं, वहाँ से आपको शॉपिंग होती है, वहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका प्रोडक्ट जितना वर्थ शेयरिंग होगा, जितनी उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, चाहे उसके बाद सेल उसमें थोड़ा लेट आएगी, लेकिन जब आएगी तो बहुत अच्छी सेलिंग आप कर पाओगे। सो मीशो पर बेचना है तो ये फंडा समझ लेना। ख़राब क्वालिटी वाला लो प्राइस में बेचने की कोशिश मत करना। थोड़ा कैटलॉग के साथ एक्सपेरिमेंट करना। एक ही प्रोडक्ट को आप 2-3 बार अलग अलग तरीके से जो है लिस्ट करके उसमें प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ में एक्सपेरिमेंट करके बहुत अच्छा कन्वर्जन ला सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके वेरिएशन बना सकते हो, और ये फॉर्मूला आपका हर कैटेगरी में काम आने वाला है। सो ऐसी ही वीडियो मैंने फ्लिपकार्ट पर भी बनाई थी। अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए देखना चाहते हो तो एंड में वीडियो दे के जा रहा हूँ, वो ज़रूर देखना। और अमेज़ॉन के लिए भी चाहते हो तो कमेंट कर देना, अपनी कैटेगरी मुझे बताना। मेरे टीम्स के नंबर दिए हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन की ग्रोथ के लिए आज ही बात कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।